Hi guys, welcome back to my channel. And today we will cover the various small dynasties including the important temples. तो कल हमने ख़त्म किया था इलोरा टेम्पल्स, कोणार्क टेम्पल को एंड आज हम पढ़ते हैं अंगोर वॉट टेम्पल जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल है एंड इट इज़ लोकेटेड इन दी कैम्बोडिया। ये द्राविडियन स्टाइल पर बना हुआ है, मैंने आपको डिफरेंस कल बताया था एंड ये यशोधारपुर में है। इसको सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था एंड ये विष्णु भगवान जी के लिए बनवाया गया है। अगर आप स्टाइल्स देखो टेम्पल के तो वो 3 टाइप्स के होते हैं, नगरा, द्राविडियन एंड वेसारा। नगरा स्टाइल मैंने आपको कल बताया था कि वो उड़ीसा में इन एरियाज़ में होता है बट बंगाल में नहीं होता। द्राविडियन स्टाइल साउथ इंडिया में है, जैसे कैलाश टेम्पल था इलोरा का जिसको कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। फिर आता है आपका वेसारा जो नगर और द्राविडियन दोनों का मिक्सचर है। बेसिकली चालुक्यास के जो टेम्पल्स थे वो आपको ऐसे मिलेंगे। अगर हम बात करें सोनागिरी टेम्पल के बारे में तो ये एमपी का जैन टेम्पल है, 57th टेम्पल है जैन का एंड इसको बनवाया था तीर्थंकर चंद्रा प्रभु ने। आई होप आपको ये समझ आया होगा एंड कल का फिर रिवाइज करते हैं। नगर स्टाइल्स जो होते हैं बेसिकली उनके अंदर गोपुरम्स जो होते हैं वो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते एंड वो थोड़े हाई प्लेटफॉर्म्स पर बनाए जाते हैं, जबकि द्राविडियंस में गोपुरम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको तीनों का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा एंड हम आगे चलेंगे और बात करेंगे टेम्पल्स, उनके लोकेशंस के बारे में एंड उसको किसने बनवाया है। जैसे आपका दिलवारा टेम्पल जो माउंट अबू में है और जिसको बनवाया था विमल शाह ने। विमल शाह कौन थे? वो फ्यूडल लॉर्ड थे भीमदेव के टाइम पर। फिर है पलिटाना जिसको शत्रुंजय ने बनवाया है। ठीक है, फिर है आपका मोधेरा जो कि गुजरात में है, इसको भीमदेव फर्स्ट ने बनवाया था। फिर है चैरियट्स, बहुत सारे चैरियट्स मिलते हैं महाभारत के टाइम के महाबलीपुरम से जो आपको पल्लव के टाइम पर मिलेंगे। फिर है आपका बृहदेश्वरा जो तांजोर में है, इसको राजा ने बनवाया था। एंड फिर है विरूपक्षा टेम्पल जो आपका हम्पी रीजन में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3 संगम्स थे और तीनों संगम्स की लोकेशन और उसको किसने प्रिसाइड किया ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट संगम मदुराई में हुआ था एंड थर्ड संगम भी मदुराई में हुआ था। फर्स्ट और सेकंड संगम में प्रिसाइड किया था अगस्त्य ऋषि ने और आपका थर्ड वाले में नाकेरन ने प्रिसाइड किया था। ठीक है, मदुराई से मुझे याद आया कि मदुराई पांड्यास का कैपिटल भी था और उनका सिंबल क्या था? फिश उनका सिंबल था। ठीक है, और माउंट अबू आपका कहाँ पर है? राजस्थान में है। हम्पी कहाँ पर है? हम्पी आपका कर्नाटक की साइड में है, तुंगभद्रा रिवर पे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से कनेक्ट हो रहा होगा एंड याद भी हो रहा होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं एंड आगे पढ़ेंगे कुछ डिफरेंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिटवीन तोलकापियम एंड सिलापट्टिकरम। ये दोनों बुक्स थी एंड बेसिकली ये बुक्स क्या बेसिस पर हैं, इसको किसने लिखा था एंड प्लस अपना चोला डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे जिनके राजा थे राजा और राजेंद्र फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तोलकापियम जो था ये सेकंड संगम के टाइम पर लिखी गई थी। बेसिकली इसको तोलकापियर ने लिखा था और ये तमिल की बहुत पुरानी बुक है एंड ये एक ग्रामर बुक है। जबकि अगर हम बात करें सिलापट्टिकरम की तो वो इलांगो ने लिखी थी और वो कावलन और कनागी की लव स्टोरी है। ठीक है, अब एक आपको नटराज स्टैचू देखने को मिलता है शिवाजी का, वो क्वाड्रिलेटरल शेप में है, साउथ फेसिंग दक्षिणा मूर्ति ऑफ शिवा इन गुरु पोजीशन। तो ये एग्जाम में आया हुआ है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये कि दक्षिणा मूर्ति जो थी शिवा की वो कौन से पोजीशन में थी? तो वो टीचर की पोजीशन में थी, जब शिवा टीचर की पोजीशन में थी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चोला जिसके फाउंडर थे राजा फर्स्ट जिन्होंने श्रीलंका को कॉन्कर किया, अनुराधापुर को हराया और राजा फर्स्ट ने ही
अभी हम लोगों ने पढ़ा बृहदेश्वर टेम्पल को बनाया था तांजोर में। इनका कैपिटल था पोलोनारुवा, जिसको चेंज करके रीनेम किया गया जनंत मंगलम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड इसके बाद आपके राजेंद्र फर्स्ट हैं, जो सेकंड चोला रूलर हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उनको हम गंगाई कोंडा चोला बोलते हैं और उन्होंने ही गंगाई कोंडा चोलापुरम को स्थापित किया था। चोलास जो होते थे, चोलास का कैपिटल तांजोर था एंड उनका जो सिंबल था वो आपका टाइगर था। तो ये भी आप ध्यान रखना, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा। राजेंद्र फर्स्ट पे चलते हैं, जिन्होंने गंगाई कोंडा चोलापुरम की स्थापना की थी और उनको गंगाई कोंडा चोला बोला जाता है। इन्होंने चोला लेक बनाया था बे ऑफ बंगाल में। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया को इन्वेड किया था जिससे गंगा रिवर को कनेक्ट कर सके। इन्होंने महिपाला, जो कि एक पाला रूलर थे, उनको भी हरा दिया था। ठीक है, तो चोला डायनेस्टी यहाँ पर ख़त्म होती है। एंड अब आते हैं कुलोथोंग फर्स्ट। ये कौन थे? ये आपके श्रीलंका के राजा थे जिन्होंने शुंगाम तरवित किया था। शुंगाम तरवित का मतलब क्या होता है? टैक्सेस को रिमूव करना। इसी टाइम पर एक तकोलम वॉर हुआ था, लड़ाई हुई थी राष्ट्रकूटास और चोलास के बीच में। राष्ट्रकूटास में से राष्ट्रकूटा की साइड से कृष्णा थर्ड थे जो लड़ाई कर रहे थे एंड चोला की साइड से आपके परांटक फर्स्ट थे राजा। इनके बीच में वॉर हुआ था तांजोर को लेके, बिकॉज वो बहुत बड़ी कैपिटल सिटी थी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी चोलास के लिए भी, चेरास के लिए भी एंड पांड्यास के लिए भी। इसके लिए बहुत सारे वॉर हुए हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि राष्ट्रकूटास जीत गए एंड उन्होंने तांजोर को कैपिटल कर लिया, क्योंकि उनका मेन एम तो उसको कंट्रोल करना ही था। देखो, जो भी कैपिटल्स होते हैं ना, जो भी स्टेट के कैपिटल्स होते हैं या कोई भी एम्पायर के कैपिटल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पर अच्छी सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, अच्छा अर्बनाइजेशन होता है, फैसिलिटीज़ होती है और वहाँ से आप अपने एनिमीज़ को भी इन्वेड होने से रोक सकते हो। इसलिए तांजोर के पीछे बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। अब कुछ वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग आपको देखने हैं। अरिकीमीडू, ये पॉड केक बोलते हैं इसको। एम्फोरा जग, एक ऐसा जग जिसके दोनों तरफ हैंडल है। कामबन, कामबन क्या होता है? ये तमिल की रामायण है। उरायर, कॉटन को बोलते थे। ठीक है, अब आपकी चालुक्य डायनेस्टी आती है जिसका कैपिटल है बादामी एंड पुलैक्शीन फर्स्ट इनके फाउंडर हैं। इसके सेकंड मेन पर्सन है पुलैक्शीन सेकंड, जिनके बारे में एहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है और ये मेंशन किया गया है बाय रवि कीर्ति। एहोल इंस्क्रिप्शन हमने कल भी पढ़ा था, जहाँ पे हर्षा और आपके पुलैक्शीन की लड़ाई मेंशन की गई है नर्मदा रिवर पे, एंड जहाँ पर गुर्जारा कास्ट के बारे में मेंशन किया गया है। गुर्जारा कास्ट से मुझे याद आएगा कि उसके फाउंडर कौन थे? नागाभट्टा थे। ठीक है, चालुक्यास में वुमेन की पोजीशन बहुत इम्प्रूव हुई। यहाँ पर चंद्र आदित्य की क्वीन थी विजया भटारिका, जिनसे उन्होंने शादी की थी। चालुक्यास के बाद आपकी पांड्य डायनेस्टी आती है जो वेंगी रिवर पर थी और इनका आपका कैपिटल था मदुराई। मैंने बताया आपको कि फिश इनका सिंबल था। ये कावेरी के साउथ में लोकेटेड थे, मतलब जो वेंगी रिवर है ना वो कावेरी के साउथ में है। एंड इनके टाइम पर फेमस टेम्पल कौन सा था? मीनाक्षी टेम्पल था। इनके मेन रूलर थे जयंत वर्मन। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं गाइस, थोड़ा सा बचा हुआ है एंड वो कल तक ख़त्म हो जाएगा। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं एंड इफ़ लग रही हैं एंड if you seek any improvement then do tell me in the comment section. I will, and please tell how it is benefiting you. It will motivate me as well. So we'll see you soon guys. Till then, please take care. Bye bye. Vande Mataram and Jai Hind, and keep revising these videos. ठीक है, bye bye.